दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 16 करने वाले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा जो परीक्षण रिपोर्ट जो है ये दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 75 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? दोस्तों लोक अदालत की जो स्थापना थी सबसे पहले दोस्तों गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है ना। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है ना। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, ठीक है ना। उदेशिका में भारत का संविधान का मतलब ये है कि उदेशिका जो है भारत के संविधान का वर्णन करता है संक्षिप्त रूप में, ठीक है। उसके बाद गणराज्य का संबंध जनता से है, बिल्कुल, जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक का संकलन किया गया है? अभिधम पिटक का संकलन दोस्तों ये किया गया है तृतीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये राजगीर में हुआ था और द्वितीय वैशाली में, ठीक ना। भगवान महावीर द्वारा सर्वधारणा के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है, मतलब नियम कितनी है? इस कुल नियम की संख्या दोस्तों 5 है, ठीक ना। कुल 5 नियम है। दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? ये दोस्तों बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति है। कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? इनका नाम था दोस्तों नाना साहेब। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि समान होती है? दोस्तों गतिज ऊर्जा समान होती है, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और इसका मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। दोस्तों क्यों किया जाता है? देखिए, प्रकाश तंतु जो बल्ब में लगा होता है इस तरीके से बना हुआ, ठीक ना, प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। एक मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है दोस्तों ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती? ये दोस्तों इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, ठीक ना। ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या काम करता है? ये दोस्तों वोल्टेज को बढ़ाने तथा कम करने का कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, किस किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? मतलब कि किस प्रक्रिया में गैस जो है ना सीधे लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट ठोस में मतलब बदल जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डिपोजिशन, ठीक ना। और एक होता है कंडेंसेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों किसी ठोस का जो है ना डायरेक्ट गैस में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक ना। जैसे कपूर होता है, कपूर को जब दोस्तों गर्म किया जाता है ना तो ये डायरेक्ट जो है गैस में चेंज हो जाता है लिक्विड में चेंज हुए बिना, ठीक ना। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? इस गैस ईंधन का नाम है दोस्तों एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में जो है ना कुल तत्वों की संख्या है दोस्तों 18, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपवर्तित रहेगा? मतलब वस्तु की अगर मात्रा में चेंजेस किया जाता है तो उसमें क्या चीज जो है अपवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा? तो इसका जो है ना घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो डेंस होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं जो है ना दोस्तों ये एक तरल और एक ठोस के साथ गैसीय मिश्रण हो। लिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? ये दोस्तों क्लोरीन होता है, ठीक है। ये हानिकारक गैस होता है। खसरा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ये दोस्तों
वायरस से होता है खसरा। मानव पाचन तंत्र में पाचन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से शुरू हो जाती है? ये हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है पाचन की प्रक्रिया। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों मैग्नीज, ठीक ना। मानव शरीर में यूरिन वहाब के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है? ठीक ना, इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय जल मिशन जो है ये जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने पर केंद्रित नहीं है, बाकी सभी केंद्रित है। ठीक ना। वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके क्या कारण है दोस्तों? वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट का क्या कारण है? तो देखिए वनों की कटाई भी इसका एक कारण है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन भी है, पशुओं का अवैध शिकार भी है, आवास की हानि भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों ये त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उद्योग और नगर, आपको बताना है कौन सा उद्योग कौन सा नगर में स्थित है। देखिए दोस्तों कागजी एवं लुगदी जो उद्योग है ना ये डालमिया नगर में स्थित है। और देखिए डालमिया नगर जो है ना ये दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद ऑप्शन बी का सही आंसर बी दूसरा होगा, और सी का होगा तीसरा, और डी का होगा फोर्थ। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? गुप्त वंश का प्रमाण दोस्तों ये प्राप्त होता है वायु पुराण से। ठीक ना, उत्तर वैदिक काल में वेदी विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है दोस्तों श्रवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ये की गई थी दोस्तों पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख कहां से नहीं मिले? अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख दोस्तों पाटलिपुत्र से नहीं मिले, बाकी इन 3 स्थानों से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे? प्रोटीन धातु के बने थे। ठीक ना, प्रोटीन नहीं, POTIN, ये एक मिश्र धातु होता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जवाहरलाल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था? कूका विद्रोह का। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए थे, वो कौन कौन से परिवर्तन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों तक तमाशा कहा था? ये कहा था दोस्तों अश्वनी कुमार दत्त ने। ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? इनका नाम था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ठीक ना, बाकी सभी चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इनका नाम था घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत जो है ना ये किया था दोस्तों तारकनाथ दास ने। ठीक ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहां स्थापित किया था? दोस्तों सूरत में स्थापित किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इनका नाम था दोस्तों इंदौर के होलकर। ठीक है ना। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? दोस्तों सिंध का अंग्रेजी राज्य के रूप में विलय जो है ना 1843 ईस्वी में किया गया था। किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की? उस शासक का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? इस शासक का नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी नाम था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट दोस्तों जारी करता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है ना, IMF। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी फंड के नाम से जाना जाता है? इसका नाम है दोस्तों SDR। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? दोस्तों सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम जो है ये चिलेया समिति ने की थी।